हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि क्लास 12th की इंग्लिश के पैटर्न जो है ग्रामर का, यानी सेक्शन बी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन यानी कि लेटर। ठीक है नी। एप्लीकेशन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में 10 अंक का आता है स्टूडेंट। तो इसलिए यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। सेक्शन बी में सबसे बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 10-10 नंबर के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 101% आपके 2 प्रश्न आएंगे 10-10 नंबर के। ठीक है नी। यानी कि एक आर्टिकल्स आएगा और एक एप्लीकेशन यानी कि एक लेटर आएगा। ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ लेटर के बारे में यानी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। रटवाने वाला नहीं हूँ, केवल समझाऊंगा किस प्रकार से आप लेटर को लिखोगे। एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो। ये एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, एक एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर 2 एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। ठीक है नी। और आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। यदि थोड़ी बहुत ग्रामर आपको आती है तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेटर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन से संबंधित यानी लेटर से संबंधित एक प्रश्न तो आता ही है, जो कि आपका कितने का होता है, 10 अंक का होता है। ठीक है नी। आज मैं जो एप्लीकेशन लेके चल रहा हूँ वो एप्लीकेशन कौन सी है आप देख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है नी। यानी कि हमारे कस्बे में, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें बिजली की कटौती के हेतु, यानी बिजली कटौती हेतु जो प्रकाश जो न्यूज़पेपर संपादक जो होता है, यानी हम कह सकते हैं समाचार संपादक को प्रार्थना पत्र यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है नी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पत्र लिखेंगे एडिटर के बारे में यानी संपादक के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है, एडिटर आपको वहाँ लिखा मिलेगा एडिटर, तो आप समझ जाना कि एडिटर का मतलब यानी कि न्यूज़पेपर वाले को ही कह रहा है। ठीक है नी। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि यदि आपके गांव कस्बे में यदि कहीं पर भी लाइट हो या लाइट से संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए अगर आप सरकार को या अन्य अधिकारियों को सूचना देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो एडिटर यानी कि जो प्रकाशक होता है, यानी कहते हैं समाचार संपादक जो होता है, समाचार पत्र संपादक जो होता है, उसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को देना होगा। और अपने विचार जो होंगे वो आपको देने होंगे उसको। ठीक है नहीं। वो क्या करेगा, वो आपके विचारों को ऐसा का ऐसा उस न्यूज़पेपर में छाप देगा। ठीक है नहीं। इससे सरकार को भी पता पड़ेगा और अधिकारियों को भी पता पड़ जाता है। तो उसके संबंध में ही हम यहाँ पर लेटर लेके चल रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कई बार पूछा जाता है, आपको क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी से तो पूछेगा ही, और यहाँ पर पूछ सकता है वाटर सप्लाई से भी पूछ सकता है। यदि आपके कस्बे में वाटर यानी कि पानी की यदि कटौती होती है बार बार, ठीक है नहीं, तो उसके संबंध में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना होता है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में, यानी कि ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि यह है कि इसका मतलब बिजली में कटौती बार बार होती है, तो उसके संबंध में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं किसको, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है नी। एक तो किस प्रकार से लिखना है वो हम यहाँ पर देखें, जैसा कि आपको तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इंग्लिश है यहाँ पर ये। ठीक है नहीं। ये यहाँ पर लिखा है, ये मैंने इंग्लिश अपने अपने हिसाब से लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। आप भी लिख सकते हैं यदि आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती होगी तो। ठीक है नहीं। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि आप जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इसे हिंदी में किस प्रकार से लिखना है। ये हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि यही लेटर अगर हिंदी में लिखती है तो किस प्रकार से लिखती है। तो चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से अगर हिंदी में लिखा जाता तो कैसे लिखते हैं, उसके बाद इंग्लिश पे आएंगे। तो चलते हैं, देख सकते हैं कि ये मैंने हिंदी में लिखा है, पहले मैंने हिंदी में लिखा है उसके बाद इसकी इंग्लिश बनाई है। ठीक है, यानी हिंदी टू इंग्लिश किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सेवा में संपादक महोदय, यानी कि जो समाचार पत्र संपादक होता है उसको कहा जाता है सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम नई दिल्ली, यानी हिंदुस्तान टाइम, यानी कि ये क्या है, एक समाचार पत्र का नाम है। अमर उजाला भी हो सकता है, ठीक है नी, दैनिक जागरण भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि वहां पर देगा तो आपको वही लिखना है। ठीक है नी, नई दिल्ली। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है विषय। ठीक है नी, विषय के बारे में बिजली संकट
से परेशानियां, ठीक है नहीं, यानी कि बिजली संकट से परेशानियां यानी कि बिजली की कटौती, यहाँ पर कटौती भी लिख सकते हैं, बिजली कटौती के संबंध में प्रार्थना पत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिजली संकट से परेशानियां, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिय महोदय, यानी कि प्रिय महोदय यानी कि हम किसको कह रहे हैं, संपादक महोदय को कह रहे हैं, संपादक को कह रहे हैं, एडिटर को कह रहे हैं, ठीक है नहीं। तो क्या लिखा है मैंने कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि समाचार पत्र यही तो है, हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में कुछ समस्याओं को सरकार सरकार तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की कटौती बार बार होने के कारण लोगों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। महोदय, अभी बोर्ड परीक्षा हो रही है, बिजली कटौती बार बार होने के कारण परीक्षा होने के कारण छात्र परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अतः बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। क्या करें, कृपा करें। नीचे लिख देंगे धन्यवाद, और यहाँ पर लिखेंगे मावदीय या प्रार्थी लिख सकते हैं, या मावदीय लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको लिख दो, प्रार्थी लिख दो, वो भी चल जाएगा, ठीक है नहीं। और XYZ नाम नहीं डालना है, XYZ लिख देंगे। यहाँ पर आपको दिनांक डालना है, दिनांक लिखा हुआ। तो ये तो हिंदी में है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। अब इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे, ये पहले इसकी इंग्लिश तो आनी चाहिए नहीं, उसके बाद हम देख लेंगे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूँ सबसे पहले, यानी कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर वाला छोड़िए, ऊपर वाला तो सेम ऐसे लिखा जाता है, कोई प्रश्न पत्र कोई भी हो उसमें ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला देखिए, प्रिय महोदय, तो डियर सर कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इसको छोड़ो, यहाँ से देखो, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम हिंदुस्तान टाइम के माध्यम से अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में कुछ समस्याओं को सरकार तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहाँ तक है आपका, तो यहाँ तक आपको इसको इंग्लिश बनाना है। तो स्टूडेंट, इंग्लिश जो बनाई जाती है वो कहाँ से बनाई जाती है, पहले तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट तो ये हो गया मैं, ठीक है नहीं। उसके बाद इंग्लिश को पीछे से बनाते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ से शुरू करना है, यहीं से बनाते जाओ, पीछे से बनाते जाओ, यहीं पहुंच जाओगे। हमेशा ग्रामर में क्या होता है कि सेंटेंस को पीछे से बनाया जाता है, पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, उसके बाद पीछे से बनाते लेके आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले पैराग्राफ को देखते हैं। पहला पैराग्राफ क्या है आपका, मैंने जो एप्लीकेशन ली है ना उसी में से मैंने लिया है। कहाँ तक लिया है आप देख सकते हैं, आपको वीडियो स्किप करना है पीछे की तरफ, आपको पता पड़ जाएगा। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के माध्यम से अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में कुछ समस्याओं को सरकार तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाओगे, इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट तो आपका मैं हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो आई तो लगाना ही है, ठीक है नहीं। अब उसके बाद पीछे से स्टार्ट करना है, और पीछे से वहां से स्टार्ट करना है। आप देख लेना कि वहां पर हमारा सेंटेंस वाक्य पूरा होना चाहिए, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं आधी अधूरी बात हो रही हो और आधी अधूरी बात को तो बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। वहां पर बात शुरू हुई हो और फिर जाकर के एंड हुई हो, तो वहां पर देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई पैराग्राफ है, अगर आप लिखोगे सरकार तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो यहाँ तक सही नहीं है। क्या पहुंचाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा कुछ समस्याओं को सरकार तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो यहाँ तक सही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये आपका वाक्य बन रहा है, तो आपको यहाँ से करना है। तो आई वॉन्ट टू, यहाँ से देखो आई लिखेंगे, पीछे से बनाना है। आई वॉन्ट टू कन्वे, यानी पहुंचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट में होता है चाहना, और पहुंचाना की कन्वे, ठीक है नहीं। अब क्या, कुछ समस्याओं, तो सम प्रॉब्लम्स, किनको पहुंचाना चाहता हूँ, यानी कि सरकार तथा अन्य अधिकारियों को। तो टू द गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स रिगार्डिंग, ठीक है नहीं, रिगार्डिंग, ठीक है नहीं, यानी कि पहुंचाना चाहता हूँ। क्या, सूचना पहुंचाना चाहता हूँ, समस्या पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर रिगार्डिंग आया, ठीक है नहीं। हो गया यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया पैराग्राफ। अब देखिए जब यहाँ तक कर लिया, बचा कितना, इतना बचा। अब आप यहाँ पर देखिए, ऐसा देखना है यहाँ पर आपका पूरा हो रहा हो वाक्य, ठीक है नहीं। तो अगर आप यहाँ से लिखोगे आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के माध्यम से, तो माध्यम से, तो ये देखो यहाँ से हटा देंगे इसको। हम यहाँ पर लिखना है अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में, अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना, अपनी, अपने यहाँ से दिया जाता है, उसके बाद ये पूरा वाक्य होता है, यहाँ से यहाँ तक अपना अपनी यहाँ पर दिया होता है, तो वहां तक पूरा वाक्य होता है। तो अपने क्षेत्र की बिजली कटौती के संबंध में, बिजली कटौती के संबंध में, तो यहाँ पर लिखेंगे द पावर कट्स ऑफ माई एरिया। माई क्यों आया, अपना, मे की
अपने की संग अंग्रेजी जो आती है माई आती है, ठीक है, तो आएगा द पावर कट्स ऑफ माई एरिया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है के माध्यम से, किसके माध्यम से, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र। तो आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, तो माध्यम से को लिखेंगे थ्रू योर, आपके यानी योर पॉपुलर न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, हो गया पैराग्राफ यहाँ तक। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो के पीछे फिर से कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से अंग्रेजी बनानी है, हमेशा सब्जेक्ट ढूंढो उसके बाद पीछे से अंग्रेजी बनाओ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की कटौती बार बार होने के कारण लोगों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की कटौती बार बार होने के कारण लोगों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो या तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है नहीं, बिकॉज तो लगाना कंजक्शन है, ये तो लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ की आप लिख सकते हैं, हमारे यहाँ की क्या लिख सकते हैं, अवर हियर लिख सकते हैं, अवर हियर लगाओ या मत लगाओ, इसको छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसा वाक्य जो हमें पीछे से बनाना है, तो हमें पीछे से बनाएंगे। अगर आप देखो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, कौन सी समस्या झेलनी, किसको झेलनी पड़ती हैं, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ बिजली की कटौती बार बार होने के कारण लोगों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, किसको झेलनी पड़ती हैं, लोगों को, तो लोगों को हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पीपुल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, लोगों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ठीक है नहीं, किसके कारण, बिजली की कटौती बार बार होने के कारण, तो बिजली कटौती बार बार होने के कारण, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो फेस मैनी प्रॉब्लम्स, इसके बाद बिजली कटौती बार बार होने के कारण, तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर कट। ठीक है नहीं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर कट, यानी कि बिजली की कटौती बार बार होने के कारण। ठीक है नहीं, कहाँ पर झेलनी पड़ती है, हमारे यहाँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवर हेयर, क्या लिख सकते हैं, अवर हेयर, यहाँ पर लिख देंगे अवर हेयर। ठीक है नहीं, यहाँ पर आप लिख देंगे अवर हेयर, यहाँ पर लिखा नहीं है अवर हेयर। ठीक है, और नहीं भी लिखोगे फिर भी हेयर लिख दोगे फिर भी सही रहेगा। तो इस प्रकार से करना है। अब चलिए इसका तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर देखते हैं। आपको वाक्य बना लेना है, यहाँ पर है दिया है, वहीं पर छोड़ना है, वहीं से उठाना है। चलिए अब नई लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले में आप देखिए क्या कह रहा है। तीसरे में, महोदय अभी बोर्ड परीक्षा हो रही है, महोदय अभी बोर्ड परीक्षा हो रही है, तो ये तो एक वाक्य यहीं तक हो गया, तो इतना तो वाक्य यहाँ तक ही बन जाएगा। तो कल लिखेंगे सर द बोर्ड एग्जाम आर गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी, अभी मतलब हो रही हैं, चल रही हैं, इसलिए, तो सर द बोर्ड एग्जाम आर गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है नहीं, बोर्ड परीक्षा हो रही हैं, ठीक, इसलिए। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए, बिजली की कटौती बार बार होने के कारण छात्र परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी, बिजली की कटौती बार बार होने का, तो ड्यू टू रिपीटेड पावर कट्स, बिजली की कटौती बार बार होने के कारण। ठीक है नहीं, पावर कट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे पावर कट्स। अब इसके बाद देखिए ये गया पावर कट्स। अब इसके बाद यहाँ पर है छात्र परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे, कौन नहीं कर पा रहे हैं, छात्र, किसका, कौन करता मिल जाता है। ठीक है नहीं, तो छात्र, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम करेक्टली, यानी कि सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, करेक्टली का मतलब सही ढंग से, एग्जाम की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से पीछे से बनाना है सेंटेंस को, तो इस प्रकार से ये बनेगा पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसका लास्ट पैराग्राफ है उसको भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, चौथा पैराग्राफ है, अतः बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मेरा आग्रह है, तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखोगे। ठीक है, मेरा आग्रह है, ठीक है नहीं, अतः बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मेरा आग्रह है, किसका आग्रह है, मेरा, तो मेरा सब्जेक्ट बीच में दिया है, तो मेरा आग्रह है बिजली बोर्ड के अधिकारियों से, मेरा आग्रह है अधिकारियों से बिजली बोर्ड के। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो मेरा आग्रह, तो आई, या हम लिख सकते हैं माई अर्गे, ऐसे लिख सकते हैं, तो आई अर्गे द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है नहीं, इसके बाद किसके संबंध में है, तो यहाँ पर है इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करें, तो टू प्लीज, कृपा करें, टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टू प्रीपोजिशन होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है नहीं, अगर कहीं से मतलब किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए टू लगा देते हैं, टू कहीं जा रहे हैं टू, ठीक है नहीं, इस प्रकार से कुछ कर रहे हैं टू। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें, तो हम उसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसी की तरफ इशारा, तो टू, किसी की तरफ इशारा करते हैं तो टू लगाते हैं ना, टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो होते हैं, अब इन्हीं पैराग्राफों को क्रम बाई क्रम से आपको लिख देना है। या देखो ऐसे तो आपको लिखना नहीं है बोर्ड में कि आप पहले लिखोगे हिंदी लिखोगे फिर उसकी इंग्लिश बनाओगे, और ये उसी में बनाते जाओ।
उसी में बनाते जाओ, बस देखते जाओ, दिमाग में मिलाते जाओ और बनाते जाओ, दिमाग में मिलाते जाओ, बनाते जाओ, पीछे से इंग्लिश बनाओ, ठीक है नहीं? इस प्रकार से होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और इसी को हम क्रम से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रम से लिख देंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन अब किस प्रकार से लिखा जाएगा, इतना इंग्लिश बनाने के बाद। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एप्लीकेशन तो वही है, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है नहीं? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है नहीं? आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले टू लिखना है, कैपिटल टी होनी चाहिए, टू कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हटके द एडिटर, किसके लिख रहे हैं? एडिटर के लिए लिख रहे हैं। द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, जिस समाचार पत्र के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए। दैनिक जागरण तो दैनिक जागरण, अमर उजाला तो अमर उजाला, ठीक है? उसका नाम लेना है इस प्रकार से। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में दे रहे हो? तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि बिजली कटौती के संबंध में। तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टू लिखा है, सब्जेक्ट का जो एस है वो वहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं? उसके बाद उसी की सीध पर क्या होना चाहिए? डियर सर या सर, ठीक है नहीं? डियर सर या सर, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे से एक नीचे से लिखना शुरू करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आई वॉन्ट टू कन्वे सम प्रॉब्लम्स टू द गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल रिगार्डिंग द पावर कट ऑफ माई एरिया थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम। तो यहाँ तक है आपका एक पैराग्राफ पूरा, वो मैंने जो लिया था वही, ठीक है नहीं? तो यानी कि यहाँ पर यह है कि मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो समस्या है, यानी कि किसकी? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, वो समस्या सरकार और अन्य अधिकारियों तक पहुँचे, ठीक है नहीं? यानी कि सूचना पहुँचे। इसके लिए मैं आपके जो लोकप्रिय जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से मैं इस सूचना को पहुँचाना चाहता हूँ उनके पास, ठीक है नहीं? तो वही है यहाँ पर। उसके बाद क्या है आप देख सकते हैं, बिकॉज पीपुल, जो दूसरा है जो मैंने बताया था, बिकॉज पीपुल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि जो लोग जो हैं वो अनेक समस्याएं मतलब झेल रहे हैं, ठीक है नहीं? ड्यू टू फ्रिक्वेंट पावर कट्स हर, क्योंकि यहाँ पर बिजली कटौती हो रही है, इस कारण से लोग जो हैं अनेक समस्याओं को झेल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर आई है ना, तो यहाँ से ही फिर आगे से लिखना है, डियर सर जहाँ तक तुम्हें लिखा है उसके बराबर में लिखना है, इसी प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है? आप लिखेंगे आगे, सर द बोर्ड एग्जाम्स, सर द बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी क्या चल रही हैं? परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षा चल रही हैं। अब आगे लिखेंगे, ड्यू टू रिपीटेड पावर कट, बिजली क्या है? बार बार जा रही है, यानी कि बार बार कटौती हो रही है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम करेक्टली, छात्र जो हैं परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं? वही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे चौथा स्टेटमेंट जो मैंने बताया था वही लिखेंगे, क्या है? आई आर्गे, आई आर्गे द ऑफिशियल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मेरा आग्रह है किनसे? अधिकारियों से। किसके अधिकारियों से? बिजली विभाग के अधिकारियों से, कि इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करें, ठीक है? इसके संबंध में है। नीचे आपको क्या लिखना है? थैंकिंग यू, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद नीचे डेट लिखना है, डेट जो होगा आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है नहीं? ऐसे ही डेट लिखना है, और तरीका कोई नहीं अपनाना है। उसके बाद लिखेंगे योर, यहाँ पे लिखेंगे ट्रूली, ठीक है नहीं? योर ट्रूली का मतलब आप मतलब जो भी होता है प्रार्थी वगैरह जो भी हैं, ठीक है उसका, और नीचे XYZ नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र लिख कर तैयार होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये तो केवल था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, और यहाँ पर अगर आ जाए वाटर सप्लाई के लिए तो कुछ नहीं करना है, केवल ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई हो जाएगा, बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया है वहाँ पर वाटर हो जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी दिया है वहाँ पर वाटर हो जाएगा, ठीक है? और कहाँ तक हो जाएगा आप मतलब देख सकते हैं कि बिकॉज पीपुल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रिक्वेंट, यहाँ पर लिखेंगे वाटर कट्स, ठीक है नहीं? वाटर कट्स हेयर, तो यहाँ तक तो आपको जो लिखा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और देख लीजिए, हेयर तक लिखा है। तो यानी कि बिकॉज पीपुल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रिक्वेंट पावर कट्स हेयर, तो यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट तक मैंने आपको बताया था ना, दूसरा जो मैंने पैराग्राफ लिया था
वहाँ तक तो लिखना है सेम। उसके बाद 2-4 लाइन आपको अलग से लिखनी है, ठीक है नहीं? उनको तैयार कर लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ अब उनको कहाँ से लिखेंगे। तो उनको आपको जो लिखना है वो बताता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, यदि वाटर सप्लाई पे आता है तो आप उस सब्जेक्ट में क्या लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है नहीं? उसके बाद आपको उनके 2 स्टेटमेंटों के बाद आपको लिखना है, पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है? याद कर लेना है आपको। इसके बाद नीचे 2 लाइन और लिखनी है, जो मैंने बताया है कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि मैं अपनी विचारों को आपके न्यूज़पेपरों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो विचार हैं, जो मेरे विचार जो हैं, मैं आपकी जो पब्लिश थिंग यानी कि पब्लिक करना चाहता हूं अपने विचारों को, इसके माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एन एनी एक्शन, इस प्रकार से, यानी कि जो आपका जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है, वो इस पर एक्शन ले, यानी क्रिया ले, ठीक है नहीं? फिर नीचे वही लिख देना थैंक यू, और उसके बाद जो है वही लिखना है, ठीक है? तो इस प्रकार से 2 आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे, बाकी आपका पूरा एप्लीकेशन दूसरा तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं? पहला तो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, दूसरा पावर वाटर सप्लाई, दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। और यदि आपको नहीं ये याद करना है तो आपको क्या करना है, वाटर सप्लाई को वहाँ तक ही छोड़ देना है जहाँ तक मैंने बताया, दूसरे पैराग्राफ तक, वहाँ तक छोड़ देना है, और नीचे आपको थोड़ी सी लाइन जो मैंने बताई हैं, कृपया करें वही लिख देना है, ठीक है नहीं? समस्या का समाधान कराने की कृपा करें, तो वही चीज़ आपको नीचे लिख देनी है और आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। ये 10 नंबर में आता है स्टूडेंट आपका, कितने में आता है? 10 अंक में आता है। इसको अवश्य तैयार करें और इसको छोड़ करके ना आए, और जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।